अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू अपना रिएक्शन। मैं हूं दानियाल अहमद और मैं हूं अली रज़ा साहब। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने वाले वो इंतहाई ज़बरदस्त है, क्योंकि उस वजह से, उस फील्ड की वजह से इंडिया बहुत आगे है बहुत से मुल्कों से। और उसका टाइटल है इंडिया ह्यूज सक्सेस इन IT सेक्टर फोर्स नाइबर टू सेंड 40 कंपनीज इन सऊदी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो करें। इन दोनों का ही लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया। तो वीडियो स्टार्ट करते दोस्तों, हिंदी की एक कहावत बहुत मशहूर है, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। दोस्तों, ये कहावत आने वाले समय में भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में एक मिसाल पेश कर सकती है। दोस्तों, वैसे तो पाकिस्तान के अंदर ना भारत को बुरा बोलने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान का एक तबका ऐसा भी है जो पाकिस्तान की तरक्की में आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन उसे अपनी सरकार का जो समर्थन है ना वो नहीं मिल पा रहा है। अब दोस्तों खबर पर आते हैं। खबर क्या है? खबर ये है कि पाकिस्तान की 40 कंपनियां अगले महीने से सऊदी अरेबिया के रियाद में जाने वाली हैं और वहां पर हो रहा है IT का इवेंट। अब दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर IT को लेकर ना बहुत एक जो अंदर से होती है ना आग निकल रही है। क्यों निकल रही है? क्योंकि भारत वालों ने तरक्की हासिल की है ना IT के सेक्टर में। दरअसल पाकिस्तान को पता लगा है कि IT के सेक्टर में भारत जितना IT का एक्सपोर्ट करता है ना, सऊदी अरेबिया उतना तेल नहीं बेचता है भारत जितना IT का एक्सपोर्ट करता है। हाल ही में भारत की कंपनी है TCS, उसने दुनिया के दूसरे नंबर के सॉफ्टवेयर बेचे हैं अपने 2021 के अंदर, और दुनिया की दूसरे नंबर की कंपनी बनी है। और मजे की बात तो यह है कि तीसरे नंबर पर भी भारत की कंपनी है, और टॉप 25 के अंदर भारत की 6 कंपनियां हैं। तो इस सेक्टर में ना भारत का डंका बजा हुआ है। अब पाकिस्तान वाले ना कंपेयर करते हैं। पाकिस्तान वाले ये देखते हैं कि भारत ने राफेल ले लिया ना, भारत के पास JF-17 ब्लॉक 3 है। चलो ब्लॉक 3 को पुरानी हो गई बातें। फिर ये कहते हैं कि राफेल के बदले हमने J-10 खरीद लिया। फिर भारत ने S-400 ले लिया। अब ये पाकिस्तान वाले कह रहे हैं कि हम हाइपरसोनिक मिसाइल लेंगे। खैर, ये मिसाइल कौन देगा कौन नहीं देगा ये तो बाद की बातें हैं। अब चक्कर ये पड़ा हुआ है कि 6 इंच के स्मार्टफोन ने ना पाकिस्तानियों को बहुत होशियार बना दिया है। वो पाकिस्तानी जिनके स्मार्टफोन में अच्छा डाटा है और दुनिया की खबरों को वो देखते हैं ना, उन्हें अपने देश की सच्चाई का अंदाजा हो जाता है। और बहुत से पाकिस्तानियों के इंटरव्यू भी एक पब्लिक के अंदर हुए हैं, वो भी हमने देखे हैं, और वो वाकई में ही अच्छी बातें करते हुए सुनाई देते हैं, और वाकई में ही ये बात सच्ची भी है, और सच के साथ खड़ा होना एक अच्छी बात भी है। अब दोस्तों, IT के सेक्टर में भारत तरक्की हासिल कर रहा है ना, तो पाकिस्तान के जो युवा है ना वो भी चाहते हैं कि हम भी IT के सेक्टर में माला माल हो, और हो भी क्यों ना यार। IT के सेक्टर में आज इतनी कमाई है, अंधी कमाई है, लेकिन कमाई भले ही अंधी हो, लेकिन हमारी सरकार ने जो मेहनत की है ना, अमेरिका वालों के साथ कोलैबोरेट किया, इजराइल वालों के साथ कोलैबोरेट किया, और हम ये जो चीजें दान करते हैं ना, ये जो नेटवर्क हमने बनाया है, उसी कारण से भारत की इमेज क्लियर हुई है। और भारत का जो एक सॉफ्टवेयर है धड़ल्ले से बिकता है, सस्ता भी है, टिकाऊ भी है, और दुनिया के अंदर हमारी जो एक नेटवर्क है, लॉबी है, वो भी काम करती है। अब दोस्तों, चक्कर पता क्या पड़ा हुआ है? भारत के पास तो एक बहुत अच्छा विशाल नेटवर्क है, लेकिन पाकिस्तान के पास ये नेटवर्क आज आप हमें 1 मिनट के लिए बताइए कि पाकिस्तान की गरीबी को अगर चुटकियों में दूर करना है तो कौन सा ऑप्शन पाकिस्तान के लिए बढ़िया रहेगा? पाकिस्तान के लिए बढ़िया सिस्टम रहेगा IT का सेक्टर। क्यों? अगर पाकिस्तान के अंदर मान लीजिए कि पाकिस्तान के अंदर सोना निकल जाता है, पाकिस्तान के अंदर तेल के कुएं निकल जाते हैं, लेकिन फिर भी तेल के कुओं में से तेल निकालने और उसे एक्सपोर्ट करने, सोना को निकालने के लिए भी एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट चाहिए, और फिर दुनिया के दूसरे देशों को आप एक्सपोर्ट करोगे, फिर आपके खाते में पैसे आएंगे। लेकिन IT का सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है, आपने कंप्यूटर के ऊपर सॉफ्टवेयर बनाया, सिस्टम बनाया, और उस सिस्टम सॉफ्टवेयर को आपने एक्सपोर्ट कर दिया, और खातो
हाथ आपके खाते में पेमेंट आ गई। आप हमें बताइए कि इससे पाकिस्तान के लोगों को रोज़गार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इससे पाकिस्तान के जो कर्जे हैं वो कम होंगे या नहीं होंगे, आप हमें बता दीजिए। लेकिन ये सपना देखना तो बहुत आसान है, लेकिन इसे सच्चाई में बदलने के लिए ना पाकिस्तान को बहुत मेहनत करनी होगी। आज इस सेक्टर के कौन से बड़े खिलाड़ी हैं जिनसे पाकिस्तान ये टेक्नोलॉजी ले सकता है? पहले नंबर पर है अमेरिका, दूसरे नंबर पर है भारत, और बेसिकली तीसरे चौथे नंबर पर ये जो है उन देशों के साथ भी पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे नहीं हैं। और पाकिस्तानियों को लगेगा कि चाइना वाले हमें टेक्नोलॉजी दे देंगे। चाइना वाले छिले हुए बेर हैं दोस्तों। छिले हुए बेर उनको बोला जाता है जो एक अपनी जो तंत्र है ना, व्यक्ति का तंत्र निकाल देते हैं, जो जिन्हें पता है ऊपर से लेकर नीचे तक व्यक्ति ने क्या करना है और इस सिचुएशन में वो कैसा स्टेप उठाएगा, वो खिलाड़ी हैं, वो छिले हुए बेर हैं चाइनीज़ कभी भी पाकिस्तान को अपने पैरों पर खड़े होने नहीं देना चाहेंगे, क्योंकि उनका एक मकसद ही नहीं है, पाकिस्तान को अपना कॉलोनी बनाना है उन्होंने। और वो आपको लोन ही इस वजह से देते हैं, इस महंगे दामों में देते हैं कि आप उनकी कॉलोनी बनते जा रहे हो। पाकिस्तान को कभी भी चाइना आईटी के सेक्टर की टेक्नोलॉजी नहीं देगा, क्योंकि उसे पता है कि रातों रात क्रांति करने वाला एक सेक्टर जो है पाकिस्तान के लिए हो जाएगा। पाकिस्तान को तो वो भारत के साथ लड़ाकर अपना एक जो कमाई है ना इंटरनेशनल मार्केट की, वो देखना चाहता है। और भारत और पाकिस्तान जब तक लड़ते रहेंगे, चाइना वाला जो एक बैठे हैं वो एक छिले हुए बेर की तरह अपनी कमाइयाँ करते रहेंगे। तो बेसिकली भारत और पाकिस्तान को अपने रिश्ते अच्छे कर ये जो चाइना बैठा हुआ है ना हमारे सिर के ऊपर, इसके जो एक कमाइयाँ हैं इसको देखना चाहिए और अपने सेक्टर के अंदर अपने देश को आगे लेकर चलना चाहिए। खैर, पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो इसके बारे में सीरियस नहीं है। उसे लगता है कि भारत से ज़्यादा उसका जो सच्चा साथी है ना वो चाइना है। लेकिन आने वाले समय में पाकिस्तान की जनता ही ने बताएगी कि सच्चा साथी कौन है, चाइना है या भारत है। आप बस इंतजार कीजिए 5 से लेकर 6 सालों का, या फिर उससे कम समय भी लग सकता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये बात आपको माननी होगी कि 6 इंच के स्मार्टफोन ने ना पाकिस्तानियों की सोच बदल कर रख दी है। पाकिस्तानियों के दिल में कहीं ना कहीं चाइना को लेकर टीस है और भारत को लेकर एक प्यार छुपा हुआ है। बस ये प्यार कब निकलेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो ही खत्म। ये तो बात है कि भाई इंडिया जो आईटी में है ना, आईटी उसके बाद डॉक्टर, उनके इंजीनियर, वो हमसे काफ़ी आगे हैं। वो आए दिन कोई ना कोई नई एडवांस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते, नई वो बनाते हैं। आए दिन उनका कोई ना कोई ये वीडियो आती रहती कि इस तरह का उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, ये कर दिया, ये कर दिया। लेकिन वाकई जो बात वो कह रहे हैं ना कि हम अगर आईटी पे करें ना काम, तो वाकई आईटी एक वाहिद तरीका है जिससे वाकई हम ऊपर जा सकते हैं। ऊपर से मुराद ये है कि हमारे कर्जे उतर सकते हैं और हमारी तरक्की की राह जो बात तो ये ठीक है कि आईटी एक ऐसा शोबा है जिसमें घर बैठे बिठाए जो है हर बंदा वो अर्निंग कर सकता है। बिल्कुल कर रहे हैं लोग, ये नहीं है कि पाकिस्तान बिल्कुल नहीं कर रहा, यहाँ बहुत कम है ना। पाकिस्तान में भी ठीक ठाक जो है वो इस काम से लोग पैसे कमा रहे हैं। अब बात ये है कि जो ये बात कर रहे हैं चाइना की, चाइना जो है वो हर मामले में पाकिस्तान में जो है ना वो दखल अंदाजी नहीं करता। पता नहीं इन जो ये लोग हैं, इन इंडिया को इस चीज़ का क्या जोम है कि जी पाकिस्तान जो कुछ भी करता है वो चाइना की मदद से करता है। ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे शोबे हैं जिनमें पाकिस्तान खुद कफील भी है अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी बात ये है कि चाइना को जो हवा बनाया हुआ है इंडिया ने, वो तो सीधी सी बात नज़र आ रही है कि चाइना और इंडिया की आपस में बनती नहीं है। तो इंडिया यही चाहता है कि चाइना जिस मुल्क को भी सपोर्ट करता है वो चाइना के ज़ेर तसल्लुत है। ऐसा नहीं है भाई, ऐसा हमें वो कॉलोनी क्यों बनाएगा। लेकिन अब वो भी बात चली गई ना, कॉलोनी वाला सिस्टम ही नहीं। हम कॉलोनी अंग्रेजों की नहीं बने तो हम चीनियों को क्या बनेंगे। बाकी रही बात इंडिया की, तो अगर चाइना के साथ हमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो है वो हेल्प नहीं मिल रही, तो इंडिया वालों के साथ हमें कैसे मिल सकती है। इंडिया हमारा वही ना, मतलब इतना सगा है हमारा, जो हाँ, हमें वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी देगा। भाई वही ये बातें ही हैं, ये बातचीत हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। बातचीत सबसे पहले बातचीत कोलैबोरेट हम कर सकते हैं। बातचीत अगर होगी तो सबसे पहले कश्मीर पे होगी। अगर इंसान की जिंदगियां जो हैं वही जो हैं वो उनका सर्वाइवल नहीं है, तो ये सारी चीजें तो बहुत सेकेंडरी पोजीशन पे हैं। सबसे पहले तो प्राइमरी चीजें होती हैं ना, जो इनिशियल
काम करने वाले पहले हैं वो करने होंगे, या चाइना हम चाहे बाकी सारे मामला छोड़ के इंडिया के साथ कहेंगे जी हमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आप हेल्प करें, लेकिन ना तो इंडिया हेल्प करेगा और ना ही पाकिस्तान हेल्प मांगेगा उनसे। नहीं, काफी चीजें हैं ना उसमें, अभी भी ट्रेड हो रही है इंडिया और पाकिस्तान की, तो अभी भी उसमें तो इंडिया का भी फायदा है ना। वही ना, दोनों का फायदा है ना। अगर नहीं, मैं इस वीडियो की बात कर रहे हैं ना, हम तो इस वीडियो की बात कर रहे हैं। ओवरऑल मैं बात कर रहा हूँ, कह रहा है कि जिस तरह आप देखें कि जिस तरह वो इंडिया में काफी लोग घर बैठे अर्निंग वाकई कर रहे हैं और बहुत ज्यादा कमा रहे हैं, पाकिस्तान में नहीं कर रहे, पाकिस्तान में बहुत कम है, कर रहे हैं। यार देखे ना, कंपैरेटिवली देखे जाए हाँ, तो इंडिया से मुल्क कितना छोटा है पाकिस्तान, 7 गुना तो छोटा मुल्क है। बिल्कुल, ये भी अब कह उसके रेवेन्यू, उसकी अर्निंग का जो होगा स्केड्यूल होगा, या जो भी उसको हम पैराग्राफ में देखें तो वो तो इंडिया से कम ही होगा ना, बहुत कम लेकिन है। पॉपुलेशन भी उसके लिहाज से कम है। बिल्कुल, ये तो है। लेकिन ये है कि इंडिया के पास अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, जैसे हम पहले भी कई दफा बात कर चुके हैं कि चूंकि एक बहुत बड़ी आबादी वाला मुल्क है तो इसलिए वहाँ की कंपनियां जो है वो इन्वेस्ट करती जो हैं। इंडियन है ना उनकी आईटी के जरिए तो वो बहुत बड़े हैं, लेकिन अब देखें वो मुख्तलिफ जो है कंपनीज बड़ी बड़ी उनमें सीईओ भी रह चुके हैं। नहीं, हम इस बात का बरमला एतराफ करते बिल्कुल। हैं कि इंडिया हमसे जो है इस फील्ड में बहुत ज्यादा आगे है, आईटी की फील्ड में, लेकिन उसका एज उसको इसलिए है क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन बहुत बड़ी है। बिल्कुल, वहाँ की जो है जो इकोनॉमिकली मंडी देखी जाए तो वो बहुत बड़ी है, इन्वेस्टमेंट करना चाहती है कंपनियां इंडिया में, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग खरीदने वाले हैं। अब देखें इंडिया में आपको जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ना उनके दफ्तर मिलेंगे। हाँ जी, उनके हर headquarter- मैं कहता हूँ कि हेडक्वार्टर उधर होंगे, उसके बाद उनके मतलब इंडिया एक कंट्री में नहीं, मुख्तलिफ उनके शहरों में, उनके प्रोविंस में आपको इस तरह के मिलेंगे, क्योंकि इससे साबित यही होता है कि भाई इंडिया जो है ना, इंडिया एक पॉपुलेशन के हिसाब से भाई काफी बड़ा है, और साथ साथ मैं तो कहता हूँ कि मेन एज जी उनको पॉपुलेशन का। बिल्कुल नहीं, आप साथ लेकिन ये भी आपको मानना पड़ेगा, टैलेंट भी है उनके पास। टैलेंट के लिहाज से ये कंट्री जो है दोनों बहुत हाँ, बहुत बिल्कुल, ये एशिया में बात जरखेज दोनों है, लेकिन बात है अपॉर्चुनिटी की। हाँ, अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, हमें उस लिहाज से अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती। हमारी जो गवर्नमेंट है उसके अपने बड़े मसाइल हैं, इसलिए उस वजह से तो वो आवाम को फैसिलिटेट कर ही नहीं जैसे इंडिया की गवर्नमेंट कर रही है अपनी आवाम को। बात यहाँ पे ये आती है कि अब इंडिया कह रहा है कि जी हमने फलां जहाज खरीद लिया और फलां जहाज खरीद लिया, तो भाई उसके मुकाबले में हमारे पास जो है वो JF थंडर 17 मौजूद है। वही ना यार, हम Don't forget अच्छा दूसरी ये बात है कि हम ज्यादातर दिफा में ही पैसे लगाते हैं, इंडिया लगाता है तो उसके हाँ जी हमें लगाना पड़ता है। अपोजिट साइड पर दूसरे हाथ पे हम जरूर वो चीज खरीदते हैं। कहते हैं ना चाहे हमारे पास कुछ भी ना हो लेकिन दिफा के लिए तैयार। मुसलमान बेसिकली जंगजू कौम है। बिल्कुल, मुसलमान जो है वो हमेशा लड़ता है और अपने बलबूते पे लड़ता है। लेकिन मैं अली रजा भाई इस बात से एग्री नहीं हूँ कि इस बात से कि मतलब अब वो जंग नहीं होगी, जंग वाला सिस्टम नहीं है। अब जो सोसाइटी अब है ना, जंग क्यों नहीं होगी, जंग तो अभी भी हुई थी। जंग से मुराद ये है ना, अब ये जो महीना है हम फिर किसी और तरफ चले जाएंगे और मैं नहीं चाहता। नहीं मैं और बात कर रहा हूँ, मैं और बात कर रहा हूँ, क्योंकि अब जो है ना ये हथियारों वाली जंग ये नहीं होगी, क्योंकि जहाजों वाली तो होगी ना, जहाजों वाली भी नहीं हो सकती, क्योंकि इसका ये मतलब नहीं, वो 27 फरवरी 2029 को हुई थी ना। वो बस एक आधा इंसिडेंट हो जाता है। लेकिन अब जंग होगी माशियत की, और जिस तरह ये IT सेक्टर, इस लिहाज से आपके दरमियान जंग है। जी जंग तो है बिल्कुल। इस जंग को जीतने के लिए हमें बहुत बड़े स्टेप लेने पड़ेंगे। और अगर हमारी हुकूमत जो है वो थोड़ा सा स्टेबल होती है, मुल्क के हालात बेहतर होते हैं, तो डेफिनेटली ये फील्ड भी तरक्की करेगी। बिल्कुल। तो वीडियो इधर ही खत्म। तो हमें तो काफी इंफॉर्मेशन मिली कि इंडिया कितनी तरक्की कर रहा है IT सेक्टर में, और इसी के साथ वीडियो का अख्ताम करते हैं। और अगर आपको हमारा रिव्यू अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी के साथ